हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हमने NaOH और ब्लीचिंग पाउडर साथ में बेकिंग सोडा वगैरह तो सब कर लिए थे। आज जो हम करेंगे दैट इज़ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल साथ में लगने ही है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा। कंपाउंड के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल वो कैरी करता है दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि जो भी कंपाउंड होता है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है बेटा, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, ठीक है ना। कितना कंटेंट वाटर अपने साथ कैरी कर लेता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा, ठीक है। तो जिनके साथ वाटर होता है बेटा वो तो होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट बेटा। और जिनके साथ वाटर नहीं होता है उनको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है ना। जिन कंपाउंड्स में वाटर नहीं होगा वो एनहाइड्रस सॉल्ट होंगे और जिनमें वाटर होगा वो हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे आपके, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल बना कैसे? सोडियम कार्बोनेट लिया और उसमें क्या डाल दिया? 10 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए, ठीक है। हल्के से हीट कर दिया, क्या बन गया आपके पास? Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट कहाँ से बना था बेटा? सोडियम कार्बोनेट हमारा बना था बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को हीट किया था तो सोडियम कार्बोनेट बना, और उसी सोडियम कार्बोनेट में अगर हमने वाटर ज़्यादा डाल दिया तो वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब ये पूछ रहे हैं कि 10 वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा की? तो वॉशिंग सोडा बेटा ग्लास को, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। ये सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे कि बोरेक्स, ठीक है। सोडियम के कंपाउंड बनाता है, बोरेक्स वगैरह बनाता है। बोरेक्स इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस को भी ख़त्म करता है बेटा। अब हार्डनेस कैसी होती है? पानी कैसा हार्ड हो जाएगा? सख्त तो होता नहीं है ना। तो हार्ड वाटर क्या होता है बेटा? जैसे पानी तुमने देखा होगा, कुछ पानी जो है साबुन के साथ जल्दी झाग दे देते हैं, सोप के साथ जल्दी से झाग बना देते हैं। और कई बार तुमने देखा होगा कोई कोई पानी है झाग ही नहीं बनता, हम साबुन घिसते रह जाते हैं पर झाग ही नहीं बनता है, ठीक है। तो जो वाटर है बेटा, अगर वो सोप के साथ इमिडिएटली जो है फोम दे देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर। और जो लेदर जल्दी नहीं देता, लेदर भी फोम, लेदर का मतलब फोम, जो जल्दी लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा उसे कैसा बोलेंगे? हार्ड वाटर बोलेंगे। हार्ड वाटर बेटा एक्चुअली में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस डिजॉल्व होते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, जैसे हमारे बद्दी नालागढ़ है, तो वहाँ का पानी बहुत हार्ड है, वहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम के बहुत ज़्यादा आयंस जो हैं वो पानी में घुले होते हैं, इसलिए वो हार्ड वाटर है बेटा, ठीक है ना। तुमने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे पानी में अगर गर्म करेंगे पानी को तो नीचे से सफ़ेद सफ़ेद कलर की परत जम जाती है, ठीक है ना। वो कैल्शियम सॉल्ट्स जमते हैं उसमें, ठीक है। तो आयंस, ज़्यादा आयंस होने की वजह से पानी हार्ड हो जाता है। और हार्ड वाटर को हम बेटा कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, ओके, ठीक है। आगे इन्होंने बोला, आगे इन्होंने वही बात बोली है हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट की, कि जो जैसे हम किसी भी सॉल्ट को ड्राई करते हैं बेटा तो उसमें से सबसे पहले मॉइस्चर रिमूव होता है। तो इट मीन्स उस सॉल्ट के अंदर मॉइस्चर था ना। जैसे जो हमारा कॉपर सल्फेट है ना बच्चे, 9th क्लास में तुमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए थे, तो कॉपर सल्फेट हमेशा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जब भी हम अगर कॉपर सॉल्ट को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा? वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, ओके। सो जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। POP आपको बता देती हूँ, आपने सीलिंग फैन जैसे आपने सीलिंग देखी है घरों की, तो आजकल वो डिज़ाइन डाला होता है वाइट कलर का, तो वो किसका बना होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है बेटा। जैसे चोट लग जाती है, जब भी कभी बोन फ्रैक्चर हो जाती है बेटा, तो जो उसके ऊपर जो फ्रैक्चर किया जाता है ना वाइट कलर का, ठीक है ना, जो चढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर जो चढ़ाते हैं, तो वो भी किसका बना होता है? POP का बना होता है। तो व्हाट इज़ दिस POP? तो एक्चुअली में क्या है, जिप्सम होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट, और उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? 2।
तो जब हम बेटा जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है ना, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है, 373 केल्विन, 373 केल्विन कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हम उसको 373 डिग्री, हमने कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर में जिप्सम लिया, उसको हीट किया 373 केल्विन पे, ठीक है, एग्जैक्ट 373 केल्विन चाहिए, तो उसमें से जो है बेटा सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर जो है कैल्शियम सल्फेट के साथ रह जाता है, बाकी 1.5 जो है बेटा रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पेपर में आता है कि जिप्सम को हीट करने पे क्या होता है। तो जिप्सम को हीट करने पे सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ रह जाता है और 1.5 जो है वाटर वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो बना दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बेटा, ठीक है। ये कहाँ से बना, जिप्सम को हीट करके बना। लेकिन अगर जिप्सम को हमने 373 से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो पूरे के पूरे 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं बेटा वो इवेपोरेट हो जाएंगे और जो बचेगा वो होता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलते हैं उसको, डेड बर्न्ट प्लास्टर। और उसमें जैसे आपकी पीओपी में ना एडहेसिव पावर होती है, मतलब चिपक जाता है वो, ठीक है ना, सूखने पे बिल्कुल चिपक जाता है। लेकिन जो आपका डेड बर्न प्लास्टर है उसमें वो एडहेसिव पावर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना आपके पीओपी में, उसकी वजह से वो सेट हो जाता है। लेकिन डेड बर्न प्लास्टर ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 373 टेम्परेचर ही चाहिए, ठीक। तो एक उल्टा रिएक्शन बोल दिया है कि कैल्शियम सल्फेट 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलाया तो क्या बन गया आपके पास, कैल्शियम सल्फेट बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एसिड एंड बेसिस, ओके। नेक्स्ट वी विल डू आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको बेटा समझा दूंगी और उसके बाद आपको लिखने के लिए उनके नोट्स में सेंड कर दूंगी, ठीक है। मेक श्योर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से जब तक टाइम है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले, ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो ये है। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो उसमें ये बोला कि आपके पास मान लो 3 टेस्ट ट्यूब हैं बेटा, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब में एक में डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब पता नहीं आपको कि किस में क्या है, बस इतना पता है कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, एक में आपके एसिड है और एक में आपके बेस है। आपको दे दिया लिटमस पेपर, कैसे पता चलेगा किस में पानी है, किस में एसिड है, किस में बेस है। तो लिटमस पेपर आप जब डिप करेंगे बेटा, अगर तो कलर चेंज हो गया, कलर रेड लिटमस किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया बेटा, ब्लू में, तो वो क्या है, वो बेस है, ठीक है। अगर वो रेड ही रहा तो वो एसिड है, और ठीक है ना, सॉरी, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो वो वाटर है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर दोनों दिए हैं ना आपके पास, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया बेटा तब तो वो बेस है, ठीक है। और अगर जो दूसरे हैं तो एक में लिटमस पेपर जो है एसिडिक है, सॉल्यूशन है, उसमें ब्लू लिटमस पेपर वो किसको, वो जो अब लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया ना बच्चे, ठीक है ना, रेड लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस में, उसी को आपने दूसरे सॉल्यूशन में डाल दिया है। अगर वो ब्लू कलर दोबारा रेड हो जाता है तो आपका एसिड है, और अगर कोई चेंज नहीं आता है तो आपका क्या है, वो डिस्टिल्ड वाटर है। समझ आ गया, ठीक है। एक ही, दो नहीं दिए हैं, एक ही लिटमस पेपर दिया है, रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर किस में हो गया चेंज, ब्लू में। ब्लू कलर को दोबारा डाला, अगर ब्लू रेड हो गया तो वो क्या है, एसिड है। अगर कोई चेंज नहीं आया लिटमस पेपर में तो वो क्या है, आपका डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, समझ आ गया ये क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है ये, ठीक है। वाई शुड कर्ड एंड सर्ड सब्सटेंसेज आर नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो आपको बोला है कि ब्रास एंड कॉपर जो है बेटा, अगर उनको किसी भी कर्ड और सर्ड सब्सटेंसेज में क्या होगा, कर्ड क्या होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है ना,
ठीक है, तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा, तो कॉपर इज अ मेटल, ठीक है, कॉपर ब्रास वगैरह जो है वो उस कर्ड के एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे बेटा, और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जो कि आपके खाने को खराब कर देगा। इसीलिए कॉपर और ब्रास में कर्ड को नहीं रखा जाता है। ओके, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ठीक है, बोला कि कौन सी गैस लिबरेट होएगी जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करती है बेटा, क्या बताया था मैंने, हाइड्रोजन गैस। और उसका कैसा, उसका टेस्ट कौन सा था, पॉपिंग साउंड है, कैंडल को उसके पास या मैस्टिक बर्न करके, ठीक है ना, जलती हुई माचिस या कैंडल को लेके जाएंगे उसके पास तो पॉपअप साउंड आएगी बेटा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरबसेंस। ओके, मेटल बेटा जब किसके साथ रिएक्ट किया, HCl, कोई मेटल का कंपाउंड है, वी डोंट नो, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, मेटल का कोई कंपाउंड है, HCl के साथ रिएक्ट किया, एक तो चीज़ निकली कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने बोला एफरबसेंस, एफरबसेंस होती है बुलबुले, ठीक है ना, बुलबुले, बुलबुले किस चीज़ के निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सोडा बॉटल खोल के देखी है ना कैसे बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा। तो एक तो निकली कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता लग गया क्योंकि उन्होंने बोला एफरबसेंस हुई, और सेकंड उसने क्या कर दिया, उसने कैंडल को भी क्या कर दिया, बुझा दिया। तो ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली होगी, तभी तो उसने कैंडल को बुझा दिया, ठीक है। तो वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है, और साथ में क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो बेटा देखो, क्लोरीन तो आ गया Cl से, ठीक है, ठीक है, और कैल्शियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मेटल क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने बोला था कि कार्बोनेट जब भी हीट होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो मेटल कौन सा होगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन रह गया तो हाइड्रोजन से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और आप इस रिएक्शन को कर देंगे बैलेंस, ठीक है, ओके, लग गया पता, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास, आई थिंक आज ही ख़त्म कर देंगे हम, है ना, नहीं नहीं आज नहीं होगा, चलो कोई नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन